देखिए वो फर्जी रहे। अगर रणनीतिकार फर्जी है, एकदम फर्जी रहे। इतना शर्म की बात है कि बिहार के नारी शक्ति को ये मैंने रिश्वतखोर समझ रहे हैं लोग। इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि बिहार के नारी शक्ति अपनी माँ बहन को कह रहे हैं कि 10,000 रुपया में ये वोट दे दिए। बिहार में सिर्फ एक फैक्टर चला है, एक नेता चला है, एक वोट चला है, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो लालू जी बोए हैं आज तेजस्वी जी उसी को आगे बढ़ा करके काट रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके महागठबंधन तेजस्वी तो सरकार हमसे शराबी खबर है। ये आपको टोटल दिखा देंगे हम। तो चल रही है सर कि चिराग पासवान की पार्टी से एक उप मुख्यमंत्री और 2 मंत्री हो सकते हैं। जो भी है शीर्षस्थ नेता बैठ करके आपस। अखिलेश यादव जिस तरह से मुलायम सिंह जी से पार्टी छीन लिए, तेजस्वी यादव उसी तरह से ये अखिलेश के पैटर्न पर चल रहे हैं, पद चिन्हों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। यह जो टिप्पणी थी, हालांकि प्रशांत किशोर ने यह दिया था, लेकिन पूरी तरह से सटीक बैठता है कि बिहार मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिस प्रकार से एनडीए को प्रचंड बहुमत आया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, इसका परिणाम है या कुछ और। सरकार की बहुत सी योजनाएं जो चुनाव के तुरंत पहले लाई गई थी, उन योजनाओं का फल है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा पर जनता ने वोट किया। इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी जी हैं। राजेश तिवारी जी, शानदार जीत के लिए किसको आप श्रेय दें? निश्चय ही बिहार की जनता की जो है, महान जनता का इसका श्रेय जाता है, माननीय मुख्यमंत्री को जाता है, जो विगत 20 वर्षों में जिस तरह से जनता का सेवक के रूप में उभरे, जिसे जन नेता बन करके उभरे, और निश्चय ही हर जो खड्डे का बिहार था, जो बीमारू बिहार था, उसको विकसित बिहार में बनाने का जो श्रेय जाता है, तो निश्चय ही ये नीतीश जी को जाता है, जो विगत 20 वर्षों में किए हैं। बिहार भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो 20 वर्षों तक शासन किया हो, जनता के दिलों पर राज किया हो, उसके बाद भी कोई एक आदमी नेगेटिव बोलने वाला नहीं है, सिवाय कुछ विपक्ष के नेता, वो भी ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा वो भी देखिएगा तो वो प्रशंसा ही करेंगे। तो ऐसा मुख्यमंत्री बिरले होता है जो लगातार इतनी बार शपथ लिए, कंटिन्यू, एक रिकॉर्ड बन गया। तब तो ये जनता का आशीर्वाद से है, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं। कई बार कई नेताओं ने कहा। अब कौन बीमार हो गया है जाकर के देख लीजिए। जो बोलने वाले लोग हैं वो खुद अब बीमार हैं। देखिए नीतीश जी के बारे में यही है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार वर पैदा। वो नीतीश कुमार है जो बिहार के लिए हमेशा एक विकास पुरुष के रूप में जाने जाएंगे, उनके काम गिने जाएंगे, और यही काम है कि जनता ने आशीर्वाद दे करके उनको दिखा दिया कि देखिए आप काम कर रहे हैं तो हम आपको। नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे देश के सबसे बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि 25 सीट भी जदयू को नहीं आएगा, आपको याद होगा सर, और यदि 25 सीट आ गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। अरे देखिए वो रणनीतिकार नहीं रहे और साथी तो वो है ही नहीं है। देखिए वो फर्जी रहे। अगर रणनीतिकार फर्जी है, एकदम फर्जी रहे। आप यही हम बार बार आपकी कई आपने तो लगातार कहा। एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई अगर खाना बनाता है, अगर शादी ब्याह समारोह में कोई तो वो अच्छा बनाता है तो उसको दोबारा अगर फंक्शन पड़ता है तो बुलाते हैं कि नहीं? जिस भी प्रदेश में वो काम किए हैं, जिस भी दल में वो काम किए हैं, आप एक बात बता दीजिए कि वो फिर से रिपीट किया है वो दल, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे आपको कांग्रेस पार्टी हो या आंध्रा में हुआ हो, कोई उनको रिपीट नहीं किया। आप इतना ही अच्छा काम करते थे तो फिर आपको रिपीट क्यों नहीं किया? मीन्स कि आपके काम से वो सेटिस्फाई नहीं था। तो हकीकत यही है, और ये दिखा दिए किस तरह से चुनाव में भागे। लेकिन सर सीधे तौर पर जन सुराज ने कल ही आरोप लगाया है कि आप लोगों ने जनता को रिश्वत दिया। चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपये, 1 करोड़ करीब 50 लाख महिलाओं के खाते में गया, और उसी ने बाजी पलट दी। प्रशांत किशोर ने जब ये बातें कही थी उस समय 10,000 रुपये के बाद। बताइए कितना शर्म की बात है कि बिहार के नारी शक्ति को ये मैंने रिश्वतखोर समझ रहे हैं लोग। कितना इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि बिहार के नारी शक्ति अपनी माँ बहन को कह रहे हैं कि 10,000 रुपया में ये वोट दे दिए।
ये किस तरह से इनका नीच उनका सोच है। ये देखिए बिहार की नारी देखी 20 साल से कि कौन हमारे आबरू को बचाने वाला है, कौन जो है दिन छोड़ दीजिए रात में हम लोग निकलने में कोई डर भय नहीं, हमारे साथ कौन हमारे बच्चियों को साइकिल दिया, कौन पोशाक दिया, कौन 35% आरक्षण देकर हमारे बच्चियों को स्कूल कॉलेज में पढ़ने के भेजिए, कौन हमको 50% आरक्षण देकर के गांव से लेकर के शहर तक पुरुषों के कंधे से कंधे मिला के काम किया। कौन ऐसा है कि अगर एक बच्ची घर में जन्म लेती है और ग्रेजुएशन तक 92,000 रुपया तो विभिन्न समयों पर वो दे रहा है, ये देख करके दिया। ऐसा थोड़े है कि 10,000 रुपया दिया और इतने सब कार्यक्रम चलाया गया। ये देख करके आपको खुशी नहीं होता है जाके चौक चौराहा में पुलिस में आज सबसे ज्यादा अगर पुलिस अगर देश में कहीं है तो बिहार में है, और ये लोग इस तरह का हमारी नारी शक्ति को अपमान कर रहे हैं कि 10,000 देकर के आप खरीद लिए सर। आपकी बात कुछ हद तक इसलिए सही है कि जब हम इलेक्शन के दरमियान तरारी क्षेत्रों में घूम रहे थे, तरारी के कई गांव में यादव और मुस्लिम बहुल गांव में, वहां भी लोगों का कहना था कि यहाँ सड़क नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के वर्तमान विधायक विशाल प्रशांत की देन है, यहाँ से आने जाने में 5 घंटा लगता था और रात में शाम में लौटने में भी डर था। तो निश्चित तौर पर बिहार की जो तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदला एकदम। कोई अब बिहार में सिर्फ एक फैक्टर चला है, एक नेता चला है, एक वोट चला है, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कैंडिडेट कोई हो, कोई सिर्फ नीतीश कुमार जी देखे। और जी सबसे बड़ा डर क्या हो गया अनिल जी, जैसे जैसे तेजस्वी यादव उग्र होते गए, जैसे जैसे उनके लोग जो है लगे कि तेजस्वी आ रहे हैं, तेजस्वी तरह तरह के दुनिया का कोई ऐसा घोषणा नहीं है जो फर्जी न कर दिए हो, महिलाओं में डर हो गया कि अगर ये आ जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। युवा डर गए कि अगर ये आ जाएंगे तो जमीन के नौकरी के बदले हमारा जमीन जो भी बचा हुआ। हालांकि तेजस्वी ने कहा था कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे, तो यही तो बात है। लेकिन जनता ने इसको नहीं देखा। कैसे वो संभव है ही नहीं, पूरा देश देखा कोई ऐसा नौकरी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो झूठी घोषणा करती है। मतलब सर एक आखिरी रह गया था घोषणा की चांद और तारा को धरती पर लाएंगे। एकदम। देखिए अनिल जी यही बात होता है, जो लालू जी बोए हैं आज तेजस्वी जी उसी को आगे बढ़ा करके काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जंगल राज के ये किए तो सबको ही जान रहा था कि लालू यादव से ज्यादा खतरनाक, लालू यादव से ज्यादा भ्रष्टाचारी, लालू यादव से ज्यादा शराब माफिया, शिक्षा माफिया और दारू माफियाओं का संरक्षक। अब बताइए कितना शर्म की बात है कि जिस प्रदेश में दारू बंद है, शराब बंदी है, शपथ लिए हैं तेजस्वी यादव, सभी लोगों ने शपथ लिया, उसके बाद भी इनके अकाउंट में हरियाणा गुजरात से शराब कंपनी 36 करोड़ रुपया दे रही है ऑन चेक। अब बताइए ये क्यों दी है, जब उसको अगर फायदा नहीं हो जिस प्रदेश से, क्यों दी है। मीन्स की बिहार में जितने शराब बिकवा रहे थे सब एक बार मतलब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके महागठबंधन सरकार से शराब बिकवा रहे हैं। आपको टोटल दिखा देंगे हम कि किस तरह का स्थिति है। एक बार देखिए किस तरह से घटना बढ़ गया है, आपराधिक घटना क्यों बढ़ गया एक बार, जो कभी भी नहीं, जब चुनाव आते तब बढ़ा दिया जाता है। क्या कारण है? ये दिखा रहा था कि इन लोगों को केन प्रकरण जो है सत्ता चाहिए था। आज जिस तरह से आज इनका पारिवारिक विवाद है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप ये ऑनलाइन है। बताइए कोई अगर देश में ऐसा कोई बेटा हुआ है और जिसको पार्टी से तो फेसबुक से निकाल दिया जाता है, परिवार से निकाल दिया, परिवार पर भी ये निकाला जाए कि वो भी ऑनलाइन लिख करके दिया जाए कि इनको परिवार से भी निकाला जाता है। बताइए आज तक सुने होंगे। मतलब लालू परिवार में सब ठीक नहीं चल रहा है, पहले तेज प्रताप यादव फिर रोहिणी आचार्य, अब कहा जा रहा है कि मीसा भारती का भी नंबर हो। यही बात है। और ये जो स्थिति है अभी देखिए, अभी ट्वीट की हुई है कि हमको मारा गया, चप्पल उठाया गया, हमको कहा गया कि आप जो किडनी दी हो वो गंदी किडनी दी हो। ये मतलब तेज प्रताप यादव ने जो आरोप लगाया था वो आप सही लगा, एकदम सही है। और ये आरोप क्या लगाते थे, 2 गुजराती बिहार चलाएगा। अरे भैया यहाँ एक हरियाणवी जो है आकर के पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, पूरा लालू परिवार को बर्बाद किया। हम लोग भी है लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, हम लोग भी कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष को रहना चाहिए, लेकिन ऐसा विपक्ष एक भी सीट के हकदार नहीं है, ऐसा विपक्ष न रहे तो अच्छा है। करीब तो जनता ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के राजेश तिवारी जी अटकलें चल रही हैं, सीएम पर तो कोई वैकेंसी नहीं है एकदम। इसमें यह तो क्लियर है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। बिहार की जनता ही आशीर्वाद दे दिया है, तो इस पर ही सोचने की कोई
तो बात कौन कौन मंत्री हो सकते हैं? जो भी मंत्री बनेंगे बिहार के विकास में भागीदार होंगे और निश्चय ही हमको लग रहा है कि बहुत जल्द इसके बाद कल जो अंतिम कैबिनेट का बैठक है उसके बाद जो निर्णय अटकलें जो चल रही है सर की चिराग पासवान की पार्टी से एक उप मुख्यमंत्री और 2 मंत्री हो सकते हैं। जो भी है शीर्षस्थ नेता बैठ करके आपस में बातचीत करके कौन मंत्री बनेगा किसके, लेकिन इतना तो तय है कि जीतन राम मांझी, जदयू और बीजेपी जो था इस बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की भी एंट्री मंत्रिमंडल में। एकदम यही हम बार बार कहते थे कि जो 2020 का जो स्थिति रहा 2020 में ये सडनली जिस तरह से कुछ ऐसा कारण हुआ था जिसके चलते ये इतना सीट आया और यही बात उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी का अगर सीट लोकसभा में आया है तो यही कारण, और ये लोकसभा में उठाए भी अखिलेश यादव कि जो हम भीतरघात किया था वो भी संसद में बैठा हुआ है, वो भी उसको निकाला नहीं जा रहा। मीन्स कि आपसी के चलते ये फायदा उठाए थे और उसको ये समझ रहे थे कि हमारा जनाधार तेजस्वी यादव है। निश्चय ही ये आज के डेट में अखिलेश यादव जिस तरह से मुलायम सिंह जी से पार्टी छीन लिए, पूरे मुलायम सिंह जी लोकसभा निर्वाचन आयोग तक गए और उसके बाद पूरा पार्टी से लेकर विधायक पर कब्जा कर लिए। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव उसी तरह से ये अखिलेश के पैटर्न पर चल रहे हैं, पदचिन्हों पर वही है। आप उठा करके देखिए तेजस्वी यादव जी के 2 संतान है ना, 2, एक बड़ी बेटी है, बेटा है दूसरा। दोनों का स्थिति जानते हैं। बेटी का नाम कात्यायनी है, कात्यायनी यादव नाम रखे हुए हैं और बेटा का नाम क्या रखे हुए जानते हैं? साथ में टाइटल लगाते हैं लालू यादव। क्यों? अगर जो लालू यादव टाइटल लगाना था तो बेटी में भी लगाते, क्योंकि अभी से आप उत्तराधिकारी चुन ले रहे हैं। ये तो दिखा रहा है ना कि आप कितना भयभीत हैं, कितना डरे हुए हैं। चलिए राजेश्वर जी, आखिरी सवाल। जिस प्रकार से जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया है, प्रचंड बहुमत 200 पार, क्या अब पलायन की समस्या रुकेगी बिहार में? अब जो विकास लोग चाह रहे थे कि यहाँ से रोजी रोटी के लिए 10-12 हजार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार आएंगी एकदम। आप देखिए पीरपैंती भागलपुर में अडानी का बहुत बड़ा फैक्ट्री लग रहा है। इसके पहले कैबिनेट के बैठक में किस तरह से हुआ कि अगर जो कोई फॉर्चून कंपनी अगर आ रही है लगा रही है तो उसको 1 रुपया में हम देंगे 10 एकड़ जमीन, तो उस योजना बनाएगी बिहार सरकार का ही लोग, वहां बिहार में ही के लोग उसमें नौकरी करेंगे। तो अब उसी पर है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, हम लोग यही समझाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जनता ने विश्वास किया और निश्चय ही अब सिर्फ और सिर्फ पलायन मुद्दा है, उस मुद्दा को हम लोग अब दूर करेंगे। देखिए, तो पलायन जो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है वो दूर होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर जो बिहार की जनता ने मुहर लगाया है, भूजा पार्टी के जो लोग कहे जाते थे, कई लोग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए हैं, उनकी बीमारी पर जिस प्रकार की बातें उठाई गई, तमाम चीजों को जनता ने खारिज कर दिया। और निश्चित तौर पर उनके जो करीबी IAS और IPS की जो टीम है, उन लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी को सलाह दिया और जिस प्रकार से जीविका दीदियों के खाते में जिस प्रकार से 10-10 हजार रुपये उनको रोजगार के लिए दिया गया, हालांकि यह राशि 2 लाख तक जाएगी और यह योजना जिस प्रकार से काम की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर के तमाम वो योजना है जो मुख्यमंत्री ने अपने वरिष्ठ IAS IPS के सलाहकार पर काम किया। किसी नेता को कोई तरजीह नहीं दी गई और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में कितना विकास का काम करेगी, जनता ने जिस प्रकार से जो मुहर लगाया, जो विश्वास जताया, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जा रहा है कि यह उनका आखिरी टर्म हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की भावनाओं पर कितना उतरते हैं खरा, यह देखने वाली बात फिलहाल बन रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़।